माता कर्मा देवी की, माँ कर्मा देवी की, तेरी समाज, तेरी समाज। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय कैलाशनाथ साहू जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर DC गुप्ता जी, हमारे भारतीय जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम साहू जी, दिनेश कुमार साहू जी, राजीव कुमार गुप्ता जी, हमारे इस बालागंज वार्ड के पूर्व पार्षद, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हमारे बड़े भाई आदरणीय भारत सिंह राजपूत जी, शिवशंकर साहू भोला जी, संजीव राठौर जी, AK गुप्ता जी, सुधा साहू जी, नीता जी, ज्योति जी, रत्ना साहू जी एवं यहाँ पर तमाम उपस्थित हमारे स्वजातीय भाइयों और हमारे छत्तीसगढ़ लोगों, हमारे गढ़ी करोड़ा से आए हुए ओम प्रकाश साहू जी जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने मनोज वर्मा जी का भी कि जो आप लोग आए, तेजू जी आए, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश जी का इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथियों, अभी आपके समझ तमाम वक्ताओं ने समाज के प्रति लोगों को, आप लोगों को जानकारी दी, माँ कर्मा देवी के विषय में जानकारी दी। माँ कर्मा देवी की जयंती का हमारा मनाने का जो ये कार्यक्रम है, लगातार लगभग 30 वर्षों से मैं लगातार इस कार्यक्रम को मनाता चला आ रहा हूँ। हमारे डॉक्टर जगन्नाथ साहू जी थे जो भारतीय तैलिक साहू वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको स्वर्गवास हो गया। जब से मैं उनके सानिध्य में आया, उनकी प्रेरणा से मैंने इस लखनऊ की सरजमीन पर पहली बार कर्मा देवी जयंती का मनाने का प्रारंभ लगभग 30 साल पहले से किया। और माँ कर्मा देवी जी का ये हमारे ऊपर स्नेह रहा, चाहे कुछ भी हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आई या कोई भी संकट आया, कुछ भी आता रहा, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, मेरा प्रयास ये रहता रहा कि माँ कर्मा देवी की जयंती को मैं उनकी जयंती के दिन अवश्य मनाऊं। मैंने अमीनाबाद में गंगा प्रसाद हॉल में भी इस कार्यक्रम को मनाया, जिसमें लालजी टंडन, स्वर्गीय लालजी टंडन जी भी आए थे। स्वर्गीय लालजी टंडन अनेक कार्यक्रम कुड़िया घाट में मतलब जगह जगह मनाता रहा। और यहाँ पर ये जो अपना मेरी हाल है कि अपना ज़्यादा हेडेक ना लेते हुए तो हमने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को करने का प्रयास कई वर्षों से कर रहा हूँ। साथियों, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से अन्य समाज के लोगों में महापुरुष होते हैं, अपने महापुरुषों की जयंतियां वगैरह मनाते हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज हो चाहे जो समाज हो, अपने महापुरुषों की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। और जो जयंती अपनी धूमधाम से मनाते हैं, मैंने देखा है कि राजा समाज के लोग, अनुसूचित जात के लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आती है तो मैंने वो सैलाब देखा है साथियों गोमती नगर के अंदर। तो गोमती नगर का जो कायाकल्प किया आदरणीय मायावती जी ने, वहां पर जो भव्य प्रतिमा स्थापित की, वहां पर उनके समाज के लोग पूरा का पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि प्रयागराज का कुंभ का मेला वहां चल रहा है। इस तरीके अपने भीमराव अम्बेडकर की जयंती अनुसूचित जात के लोग मनाते हैं। अग्रवाल समाज के लोग धूमधाम से अपनी अग्रसेन जयंती मनाते हैं। तमाम लोग अपने अपने समाज की देवी देवता महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। और उसमें यही नहीं, जयंती के नाम पर उनके समाज के लोग, अपने समाज के लोग जो भी उनसे योगदान होता है योगदान करते हैं, और उसी योगदान की बदौलत ही उनकी जयंती का कार्यक्रम भव्य रूप लेता है। लेकिन अफसोस की बात है कि समाज के नाम पर जो कर्मा देवी जयंती मनाई जाती है, यहाँ पर लोग इसमें ज्यादातर लोग
अनदेखी करते हैं इस कार्यक्रम में। जो समाज के सच्चे जागरूक लोग हैं, जो समाज के सच्चे व्यक्ति है, जो यहाँ पर मौजूद है इस समय, या जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो आए, हमारी नजर में यही समाज के सच्चे व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज के मां कर्मा देवी की जयंती को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य और कीमती समय योगदान प्रदान किया। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग समाज में, ऐसे भी दूषित व्यक्ति लोग भी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व, शायद 1 अप्रैल को, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें जब सार्वजनिक होती है तो सार्वजनिक निंदा भी करनी चाहिए। अभी गांधी भवन सभागार में मानसिकता के लोग हैं, तो उस बैनर को वहां से, जब तक तो मैं वहां मौजूद रहा बाहर, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस बैनर को निकाल दे। अगर निकाल देता तो मैं उसके हाथों को तोड़ देता। जो भी मेरे सामने उस बैनर को निकालता, मेरा चैलेंज है, मैं उसके हाथों को तोड़ देता। लेकिन किसी ने भी मेरे सामने उस बैनर को निकालने की हिम्मत नहीं की, और मैं जैसे ही हाथ के अंदर गया, मेरे बैनर को निकाल दिया गया। वो दिलीप साहू का ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम समाज का है। समाज के हित में मैंने ये कार्यक्रम किया। मां कर्मा देवी जी की प्रचार प्रसार के लिए मैं कार्यक्रम करता हूँ। 4 लोग जाने, लोगों को बैनर वहां लगाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो लोग कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम हो, चाहे डॉक्टर जी सी गुप्ता हो, चाहे कैलाश दास साहू हो, हम जैसे लोग समाज हित के लिए समर्पित रहते हैं, समाज हित के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि दिन है कि रात है। यहाँ तक कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी समाज सेवा हम लोग करते हैं, दूर दूर जिलों में जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे कुछ दिन मानसिकता के लोग, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि समाज में हम जैसे लोग जो कार्य करने वाले लोग हैं, बड़ा नेता समझते हैं। लखनऊ के बाहर उनको कोई जानकार तक भी नहीं होगा, मेरा दावा है। अपने मोहल्ले में जहां रहते हैं, उस मोहल्ले के अलावा उनको पूरे लखनऊ में भी कोई नहीं जानता होगा। ऐसे लोग अपने आप को स्वयं नेता बनते हैं। और हम जैसे लोग तो दिन रात समाज की चिंता करते हैं। समाज की चिंता करते करते समाज के ऊपर जो कोई भी अपमानित करता है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। चाहे तमाम ऐसे आंदोलन लखनऊ की सरजमीन पर किए हैं। मैं अपनी पढ़ाई अपने मन से कभी भी मैंने आज तक नहीं की, लेकिन लोगों की मानसिकता की वजह से मुझे ऐसी बातों को करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। लखनऊ के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 समाज, 23 समाज के ऊपर जो भी समस्याएं हुई, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे किसी के ऊपर अत्याचार हो, इस दिलीप साहू के अलावा किसी ने भी नहीं किया। इस दिलीप साहू के अलावा किसी ने भी नहीं किया। हाँ, मैंने लोगों का नाम अपने साथ जोड़ा, 10 लोगों का अपने साथ नाम जोड़ना पड़ता है। मैंने ही, हमारी रूपरेखा हमारी प्लानिंग रहती है। मैंने ही हर धरना प्रदर्शन मैंने ही लखनऊ किया, चाहे वो पुतला फूंकने का कार्यक्रम हो। आप एलआईओ की रिपोर्ट जाकर देख सकते हैं। एलआईओ ऑफिस में इस लखनऊ के अंदर अगर सबसे ज्यादा पुतला फूंकने का कोई किसी ने कार्य किया, तो आप इसके स्थोले भाई दिलीप साहू ने किया। चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, इस दिलीप साहू ने पुतला फूंकने का काम। आज समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो लोग अपने समाज के नाम पर अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति की वजह से समाज के खिलाफ आवाज उठाने की उनकी हिम्मत नहीं होती, समाज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। समाज के मिले आप लोग जानते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इसका विरोध पूरी तरीके से, पूरी जोर शोर से कर सके। सिर्फ लोग बायोडाटा देने जाते हैं नेताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ। कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा, लेकिन जहां समाज की बात आती है, लेकिन जब टिकट दिलाने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दी। एक टिकट मिला, इसके अलावा अन्य टिकट नहीं मिले। कितने अफसोस की बात है। एक कुर्मी समाज है साथियों, शायद आप लोग जानते होंगे, पिछड़ी जात में एक कुर्मी समाज है, यादव समाज है। आज वो समाज कहां से कहां है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे समाज की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है? 4.5% है, और 4.5% के आसपास या इससे कम। आप
आपको जानकारी हो या ना हो, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि उसी कुर्मी समाज ने अपनी जाति जागृति की बदौलत आज इस कुर्मी समाज के उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 45-47 विधायक है साथियों। हमारे समाज के बराबर कुर्मी समाज, उसके 45-47 विधायक है साथियों, सोचिए। और हमारा, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, गलत नहीं होते हैं। हम लोगों को इस पर चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। जब वोट देने की बारी आती है साथियों, आप सब लोग आंख बंद करके हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पर हम लोग जहां वोट देना चाहते हैं वहां वोट दे देते हैं। तो क्या कुर्मी समाज के लोग हिंदू नहीं है? क्या हिंदू धर्म में वो नहीं है? कुर्मी समाज करता है तो उन समाज के लोग अपने अपने समाज के प्रत्याशी को देखते हुए समाज के प्रत्याशी को वोट देते हैं और वहां से अपने समाज के लोगों को विधायक और सांसद बनाते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी देखते हैं, अपने समाज के आदमी नहीं देखते हैं। कहते हैं कि अरे इनको वोट देने से फायदा क्या है, ये तो जीतेंगे नहीं। तो ठीक है, जिनको आप वोट दे दिए, जो जीत रहे हैं उनको आपने वोट दे दिया, वो जीत गए, आपको क्या फायदा मिला बताएं? आपको किसी को फायदा मिला? मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, समाज के लोगों से, क्या किसी को कोई फायदा मिला? कोई फायदा मिला हो बताए? कहेंगे अरे ये जीत तो नहीं रहा है तो जीतेंगे नहीं, इनको दो, इनको देने का फायदा है। तो साथियों, मैं तमाम ऐसी घटनाएं होती है कि उन जिलों से लोग मेरे पास फोन करते हैं, ये समस्या वो समस्या, तो मैं तो सीधा कह देता हूँ कि आपने जिसको वोट दिया उसको उसके बाद जाइए। हमारे पास तो कोई ताकत देने में क्या हो जो आपकी मदद कर सकता हूँ। वोट देते समय जब हम लोग, हमारे जैसे जागरूक लोग, डीसी गुप्ता, कैलाश नाथ जैसे जागरूक लोग जब आह्वान करते हैं कि समाज हित में समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के प्रत्याशी को वोट दीजिए, तब आंख पे पट्टी बन जाती है, तब आंख पे पट्टी बन जाती है। और जब जिसको आप वोट देते हो उसी के समाज के लोग आपके ऊपर जब अत्याचार करते हैं, आपकी जमीन कब्जा करते हैं, तब आपको पता चलता है। तो साथियों, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं ज्यादा अन्य बातें नहीं कहना चाहता हूँ। बस यही बात कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सीखिए अन्य समाज के लोगों से, वरना आने वाले समय में यह मत सोचिए कि उस मोहल्ले में आग लगी है, हमारा घर तो सुरक्षित है, हमारा मोहल्ला तो सुरक्षित है, उस मोहल्ले की आग लगी है, आपके मोहल्ले में भी आएगी, आपके मोहल्ले में आएगी तो आपके मकान में भी आएगी, आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने समाज को जागृत करने के लिए अपने समाज के राजनीति में आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम करिए। और जो समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, समाज के ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जो समाज के लोग ऐसे जो विरोध करते हैं, समाज के लोगों को, हम जैसे लोगों का जो विरोध करते हैं, उनकी, हम लोगों की लोकप्रियता उनके गले नहीं उतरती। ये मत भूले कि हम लोगों की आवाज उठाने की वजह से ही आज समाज जिंदा है। हम लोगों की आवाज उठाने की वजह से उत्तर प्रदेश आज समाज जिंदा है, समाज की पहचान है। पार्टी के लोग मजबूरी में वो जानते हैं कि अगर इनको वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे तो इनका समाज विरोध कर देगा, इसलिए समाज को प्रतिनिधि देने के नाम पर हमारे लोगों को टिकट मिलता है। अभी रामेश्वर तेली का टिकट कटा, छत्तीसगढ़ में चुन्नीलाल साहू का टिकट कटा, क्यों कटा? क्योंकि ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जब वो मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो मेरे नाम पर मंत्री बनाएगा, मुझे तो मेरे नाम पर सांसद का टिकट मिला। नहीं साथियों, पार्टी देखती है कि इस समाज का सांसद है, इस समाज का विधायक है, जो इस समाज को प्रतिनिधि देना है, तो प्रतिनिधि देने के नाम पर आपको मंत्री बनाया जाता है। लेकिन मंत्री बनने के बाद वो भूल जाते हैं और अपने साथ अपने समाज के आदमी को न रखते हुए समाज के लोगों की अनदेखी करते, कोई मिलने जाता तो मिलते नहीं है, ना कोई समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों का टिकट कट जाता है। तो ज्यादा बात न करते हुए, बातें तो बहुत कुछ कहना है, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको लोगों से बस यही निवेदन करूंगा, जब भी चुनाव आए, अगर आपके समाज का कोई प्रत्याशी आपके क्षेत्र में खड़ा है तो प्राथमिकता उसको दीजिए। वो जीत रहा हो चाहे हार रहा हो, उसको न दीजिए। मैं 95 में हमने चुनाव लड़ा पार्षद का, जानते हैं, जिस वार्ड में चुनाव लड़ा उस वार्ड में साहू समाज के लोगों को कोई पूछते तक नहीं थे, पहचानते तक नहीं थे। और जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो उसके बाद
लोग हमारे समाज को लोग हाथों हाथ लेने लगे, पार्टी में बुलाने लगे, बैठक में भी बुलाने लगे, सम्मान भी देने लगे। और जब मैं हमको ज्यादा वोट मिला उसके बाद और सम्मान देने लगे, क्योंकि ये संदेश जाता है कि इस समाज के लोगों का वोट हमसे खिसक रहा है, इनको पकड़ो, इनको पदाधिकारी बनाओ। जैसे गोरखपुर में निषाद के लोगों ने भाजपा को हराया, अपने निषाद समाज के प्रत्याशी को जिताया, तो जानते उसके बाद साथियों क्या हुआ? निषाद समाज के लोगों ने जब अपने प्रत्याशी को हराया तो पार्टी में यह संदेश दिया कि निषाद समाज हमसे खिसक रहा है, इसको पकड़ो, इसको सम्मान दो। उसी के बाद से लोगों को किसी को एमएलसी बनाया गया, किसी को राज्यसभा सदस्य भेजा गया, प्रदेश में पदाधिकारी बनाया गया। ये मिलता है फायदा, और हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोग निपटनिल है, अत्याचार सहते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय देवी समाज, जय मां कर्मा देवी, जय हिंद।